भाग 1 न्याय के स्तंभ, निचली अदालतों का परिचय। इंडियाज लीगल सिस्टम बहुत बड़ा और जटिल है। इसके केंद्र में है निचली अदालतें। ये अदालतें हमारे जुडिशियल सिस्टम की नींव है। जस्टिस पाने के लिए ज्यादातर लोग सबसे पहले इन्हीं अदालतों में जाते हैं। निचली अदालतें सिविल और क्रिमिनल मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला को देखती हैं। सबकी पहुंच में होने के कारण ये हर नागरिक तक न्याय पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निचली अदालतें हमारे देश के हर कोने में फैली हुई हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि न्याय केवल शहरी केंद्रों तक ही सीमित न रहे। ये अदालतें कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। भाग 2 संवैधानिक नींव, निचली अदालतों को आकार देने वाले अनुच्छेद। भारत का संविधान हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए रूपरेखा तैयार करता है। अनुच्छेद 233 से 237 विशेष रूप से निचली अदालतों से संबंधित हैं। ये अनुच्छेद इन अदालतों की स्थापना, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करते हैं। ये इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि संविधान एक मजबूत और सुलभ जुडिशियल सिस्टम को कितना महत्व देता है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 235 निचली अदालतों पर नियंत्रण हाईकोर्ट को देता है। यह न्यायपालिका के भीतर चेक्स एंड बैलेंसेस की एक प्रणाली सुनिश्चित करता है। इस प्रकार संविधान निचली अदालतों के कामकाज के लिए एक ठोस कानूनी आधार प्रदान करता है। भाग 3 पदानुक्रम को नेविगेट करना, निचली अदालतों की संरचना। निचली अदालतें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर का पालन करती हैं। यह संरचना सुचारू कामकाज और अधिकार की स्पष्ट रेखाएं सुनिश्चित करती है। निचली न्यायपालिका के भीतर शीर्ष स्तर पर जिला न्यायालय होते हैं। इन अदालतों का सिविल और क्रिमिनल मामलों पर व्यापक अधिकार क्षेत्र होता है। जिला न्यायालयों के नीचे कोर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं। ये अदालतें कम मूल्य या गंभीरता के मामलों की सुनवाई करती है। पदानुक्रम यह सुनिश्चित करता है कि मामलों की सुनवाई उचित विशेषज्ञता और अधिकार क्षेत्र वाली अदालतों द्वारा की जाए। भाग 4 न्याय प्रदान करना, निचली अदालतों में भूमिकाएं। निचली अदालतों के भीतर विभिन्न न्यायिक अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला न्यायाधीश जिला न्यायालयों की अध्यक्षता करते हैं। वे सबसे गंभीर आपराधिक और जटिल सिविल मामलों को देखते हैं। सबऑर्डिनेट जजेस और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अपने डेजिग्नेटेड जुरिस्डिक्शन के भीतर मामलों की सुनवाई करते हैं। प्रत्येक न्यायिक अधिकारी न्याय के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करते हैं और कानून के शासन को कायम रखते हैं। उनके फैसले आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग अत्यंत जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। भाग 5 विशेष न्याय, स्मॉल कॉज कोर्ट और पंचायत अदालतें। नियमित अदालतों के अलावा निचली न्यायपालिका के भीतर विशेष अदालतें भी होती हैं। स्मॉल कॉज कोर्ट उन सिविल मामलों से निपटती हैं जिनमें कम पैसे से जुड़े दावे होते हैं। ये अदालतें छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए एक तेज और कम खर्चीला तरीका प्रदान करती हैं। दूसरी ओर पंचायत अदालतें ग्रामीण क्षेत्रों में सिविल और मामूली आपराधिक मामलों से निपटती हैं। इनकी अध्यक्षता निर्वाचित पंचायत सदस्य करते हैं। ये अदालतें गांव के स्तर पर सुलभ न्याय प्रदान करती हैं। ये स्थानीय विवाद समाधान को भी बढ़ावा देती है। भाग 6 सभी के लिए न्याय, एनएलएसए और मुफ्त कानूनी सहायता। कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना न्याय पाना व्यर्थ है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या एनएलएसए इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनएलएसए उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है जो कानूनी सेवाएं नहीं ले सकते। एनएलएसए राज्य और जिला स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों के नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। यह सिविल, क्रिमिनल और पारिवारिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करता है। एनएलएसए यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक तंगी किसी को भी न्याय पाने से न रोके। भाग 7 न्याय को करीब लाना, लोक अदालतों का महत्व। लोक अदालतें विवाद समाधान के लिए एक नया तरीका है। ये कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती है। लोक अदालतें सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक मंच प्रदान करती है। लोक अदालतें अनौपचारिकता और मामलों के त्वरित निपटान की विशेषता है।
ये नियमित अदालतों पर बोझ कम करती है। लोक अदालतें शामिल सभी पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति प्रदान करती हैं। ये सद्भाव को बढ़ावा देती है और मुकदमेबाजी की लागत को कम करती है। भाग 8, निष्पक्षता की नींव, निचली अदालतें और न्याय तक पहुंच। निचली अदालतें हमारी न्याय वितरण प्रणाली की नींव हैं। कानूनी उपचार की मांग करने वाले अधिकांश नागरिकों के लिए ये पहला संपर्क बिंदु है। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए इनकी पहुंच और व्यापक पहुंच महत्वपूर्ण है। कानून के शासन को बनाए रखने में निचली अदालतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये विवादों को सुलझाने और अपराधियों को दंडित करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका कुशलतापूर्वक कार्य करना आवश्यक है। भाग 9, निष्कर्ष, न्याय को कायम रखना, नागरिकों को सशक्त बनाना। अंत में, निचली अदालतें भारत की न्यायिक प्रणाली के लिए अपरिहार्य हैं। ये न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, कानून के शासन को कायम रखते हैं और नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए उनका कुशलतापूर्वक कार्य करना महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका में सेवा देने या बस एक जागरूक नागरिक बनने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए निचली अदालतों की संरचना, कार्यों और महत्व को समझना आवश्यक है। ये अदालतें हमारी कानूनी व्यवस्था की रीढ़ हैं। ये हमारे सम्मान और समर्थन के पात्र हैं।